कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जॉइंस क्या होता है। तो जॉइंस समझते हैं पहले क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास एक टेबल के अंदर कुछ डेटा है और सेकंड टेबल के अंदर उस डेटा से रिलेटेड मैच करता हुआ दूसरा डेटा है। अब कई बार क्या होता है कि दोनों टेबल को हमें मर्ज करके एनालिसिस करनी होती है। तो मर्ज करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जॉइंस का। तो अगर आप कभी भी कोई दो टेबल को मर्ज करना चाहते हो, ज्वाइन करके साथ में कंबाइन करके देखना चाहते हो, तो आपके पास दोनों टेबल में कोई एक कॉलम कॉमन होना चाहिए, जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल दो टेबल है मेरे पास में। एक तो प्रोडक्ट टेबल है, सेलेक्ट करके अगर मैं रन करूं तो ये मेरे पास है प्रोडक्ट टेबल। ठीक है। प्रोडक्ट टेबल में है प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है प्रोडक्ट का नाम, थर्ड कॉलम है स्टॉक कि वो स्टॉक के अंदर कितना है, फोर्थ कॉलम है प्राइस, और लास्ट कॉलम है मेरा इज एक्टिव कि वो स्टॉक के अंदर है या नहीं है। ठीक है। अब प्रोडक्ट आईडी जो कॉलम है वो मेरा है कॉमन कॉलम, जो प्रोडक्ट टेबल के अंदर भी है और एसडी ऑर्डर टेबल के अंदर भी है। जैसे ही एसडी ऑर्डर टेबल को रन करते हैं, यहाँ पे मेरे पास कॉलम है आईडी कॉलम, जो क्या किसकी आईडी है, ऑर्डर की आईडी है कि ऑर्डर कब हुआ, किस बंदे ने करा, उस ऑर्डर आईडी है। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी है, जो प्रोडक्ट टेबल में जो आईडी था वो कॉलम यहाँ पे डिफाइन है। तो ये दोनों कॉलम क्या हो गए, कॉमन हो गए दोनों टेबल में। इन दोनों कॉलम के बेस पे हम दोनों टेबल को क्या कराएंगे, ज्वाइन कराएंगे। नेक्स्ट है क्लाइंट की आईडी कि किस क्लाइंट ने क्या ऑर्डर करा है उसकी आईडी है। नेक्स्ट है ऑर्डर डेट कि ऑर्डर कब करा है उसकी डेट है। उसके बाद है इज डेल, इज रिटर्न और क्वांटिटी। इज रिटर्न का मतलब है कि आपके पास वो जो आपने ऑर्डर करा था या किसी ने ऑर्डर करा वो रिटर्न आया है या फिर नहीं आया है। क्वांटिटी के अंदर है कितना क्वांटिटी में ऑर्डर करा है, किस क्लाइंट ने करा है, वो यहाँ पे क्लाइंट की आईडी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जॉइंस के बेस पे हम देखेंगे दोनों टेबल को। सबसे पहले ज्वाइन करके देखते हैं। तो सिंपल अगर हम ज्वाइन करें तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सेलेक्ट करना है आपको सबसे पहले स्टार, सारे कॉलम्स को ज्वाइन करना है तो आपको स्टार लिखना पड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट टेबल, जो पहली टेबल है मैंने लिया प्रोडक्ट टेबल। ठीक है। प्रोडक्ट टेबल से को ज्वाइन कराना है, किससे ज्वाइन कराना है, एसडी ऑर्डर टेबल से ज्वाइन कराना है। ठीक है। और ज्वाइन कराने के लिए कौन सा कॉलम आपके पास कॉमन है वो आपको डिफाइन करना है। जैसे मेरे पास ज्वाइन करने के लिए ऑन कीवर्ड के बाद मेरे को डालना पड़ेगा कि जो ऑर्डर प्रोडक्ट टेबल का जो आईडी वाला कॉलम है वो बराबर है एसडी ऑर्डर टेबल के पी आईडी से। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि सेलेक्ट करके लाओ प्रोडक्ट टेबल से सब कुछ और उसको ज्वाइन करा दो एसडी ऑर्डर टेबल के सब कुछ से। ठीक है। किस बेस पे ज्वाइन कराओगे कि प्रोडक्ट टेबल का जो आईडी वाला कॉलम है वो कॉमन कॉलम है एसडी ऑर्डर टेबल के प्रोडक्ट आईडी कॉलम से। ठीक है। सेलेक्ट करके जैसे ही आप रन करते हो तो आपके पास एक टेबल क्रिएट होके आएगी। वो टेबल कैसी होगी, दोनों टेबल के अंदर कॉमन होगी। तो देखते हैं एक बार क्या एरर आ रही है। यहाँ पे कोई कॉलम का नाम चेंज होगा तो यहाँ पे रन करा, इसका नाम भी प्रोडक्ट आईडी है तो आपको यहाँ पे भी पी आईडी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की आईडी। रन करो। अब रन करने पे आपके पास एक टेबल बन के आएगी, जो टेबल क्या होगी, इस पूरे इन दोनों टेबल का ज्वाइन होगा। आप देखो अगर हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट आईडी 1 है, प्रोडक्ट की आईडी 1 है, वो उस क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, टीवी है। टीवी किसने खरीदा, वो क्लाइंट का आईडी यहाँ पे डिफाइन है। तो क्लाइंट टेबल अगर आपके पास होगी तो क्लाइंट का नाम भी पता चल जाएगा। इसके बाद टीवी का प्राइस कितना है, 20,000 है। कितनी क्वांटिटी में खरीदा, 21 क्वांटिटी के अंदर खरीदा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि आपके पास में यहाँ पे मैंने एक टेबल ज्वाइन करी है, दो टेबल्स के बीच में ज्वाइन लगाया। किसके बेस पे लगाया, प्रोडक्ट आईडी कॉलम के बेस पे। ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने सिंपल ज्वाइन करा दो टेबल के बीच में। अब आता है कि ज्वाइंस के टाइप होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के ज्वाइन होते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। जो मैंने सिंपल ज्वाइन यूज करा है, इसको इनर ज्वाइन भी बोल सकते हो, सेल्फ ज्वाइन भी बोल सकते हो। इनर ज्वाइन अगर यहाँ पे लगाते हो, इनर ज्वाइन का मतलब क्या होगा, आपका नॉर्मली दोनों टेबल के ऊपर ज्वाइन काम करेगा, सेम आउटपुट रहेगा। ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सेल्फ ज्वाइन बोल सकते हो। सेल्फ ज्वाइन के अंदर रन करके देखते हैं। ठीक है। तो सेल्फ ज्वाइन के अंदर आपके पास क्या होता है कि ये एरर दे रहा है क्योंकि सेल्फ ज्वाइन यहाँ पे ऐसे यूज नहीं करते, हम सिंपल ज्वाइन का यूज करते हैं, वही सेल्फ ज्वाइन की तरह काम करता है। ठीक है। रन करते हैं, सेलेक्ट करके रन करो, आउटपुट आ जाएगा। अब आता है लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट यहाँ पे लगाना है, रन करके देखो। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर क्या होता है, लेफ्ट जो टेबल होती है आपके पास में, या दूसरा वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, रन करो।
लेफ्ट जॉइन के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट टेबल से सारा डेटा आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट टेबल कौन सी है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, जो प्रोडक्ट होती है, और ऑर्डर टेबल से वही डेटा आता है जो लेफ्ट टेबल के अंदर मैच करता है, मतलब प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो होगा वही डेटा आता है, बाकी नहीं आता है। तो मतलब प्रोडक्ट टेबल से, लेफ्ट साइड वाली टेबल से सारा डेटा आता है, और राइट वाली टेबल से वही डेटा आएगा जो प्रोडक्ट लेफ्ट वाली से मैच होता है, ठीक है। राइट ज्वाइन करोगे तो राइट ज्वाइन के अंदर क्या होगा कि राइट हैंड साइड जो टेबल है, कौन सी है, एचडी ऑर्डर टेबल है, उसमें से सारा डेटा आएगा, और प्रोडक्ट टेबल में वही डेटा आएगा जो राइट हैंड साइड वाली टेबल में है। तो यहाँ पे देखो जो नल आ रहा था वो अब आउटपुट में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका जॉइंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ओके।